हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी बढ़िया होंगे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको गज माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो एक आज भादों के महीने में शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के बाद नवमी तिथि आती है। उसमें हम गज माता की पूजा की जाती है। तो इसकी विधि इस तरह है, सुनिए। एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। वहाँ पर उनके कोई संतान नहीं थी। तो रानी राजा राजमाता की बहुत पूजा किया करते थे। उन्होंने राजमाता से प्रार्थना की कि हे राजमाता, अगर हमें कोई संतान होती है तो मैं आपकी पढ़ाई करूँगी। और इस तरह रानी को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। पुत्र के जन्म पर राजा और रानी ने बहुत सारी खुशियाँ मनाई। लेकिन राजा रानी राजमाता की पढ़ाई करना भूल गए। एक दिन भादों के महीने में तेज बिजली कड़की और एक बादली आई और रानी के पुत्र को उठाकर ले गई। सारे नगर में ढिढोरा पिट गया कि रानी का पुत्र वो ले गई है, बादली उठाकर ले गई है। तभी वहाँ पर बादली ने एक जंगल में ले जाकर उनके पुत्र को छोड़ दिया। और जंगल में उधर से एक भील बिल्ली आ रहे थे। उन भील बिल्ली के भी कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने भील और भीलनी ने उस पुत्र को पालने में झूलते हुए देखा। तो उन्होंने उस पुत्र को गोद में उठाकर अपने घर में ले गए और बड़ी खुशी से धूमधाम से नगर में बुलावा लगाकर बड़ी खुशी से मनाई। तभी राजा रानी उधर रोने लगे, चिल्लाने लगे। उधर से एक धोबी आया। धोबी राजा के भी कपड़े धोता था और भील के भी यहाँ कपड़े धोता था। इसलिए राजा रानी को रोता हुआ देखकर भील धोबी ने कहा कि आज मैंने भील और भीलनी के यहाँ एक पुत्र को देखा है। तब राजा ने उस भील और भीलनी को अपने यहाँ बुलवाया और उनसे कहा कि यह मेरा पुत्र है, कृपया करके आप इस पुत्र को, मेरे पुत्र को मुझे वापस कर दीजिए। भील भीलनी ने कहा कि मैं गाज माता का पूजन करता हूँ, इसलिए गाज माता ने मुझे पुत्र दिया है, मैं यह पुत्र नहीं दे सकता। तभी राजा और रानी ने भील द्वारा कहने के अनुसार उनको याद आया कि हमने गाज माता की पूजा की थी तथा हम उनका व्रत और कड़ाई करना भूल गए। तभी रानी ने हाथ जोड़कर गाज माता से क्षमा याचना मांगी और कहा, हे गाज माता, मेरे से जो भी भूल हुई है आप उसे क्षमा कीजिए और मैं आपकी पढ़ाई कर, जितनी भी मैंने बोली थी उससे दुगनी पढ़ाई करूँगी। तभी गाज माता ने प्रसन्न होकर, प्रकट होकर रानी को उनका पुत्र वापस दे दिया और भील भीलनी को भी बहुत सारा धन माया देकर उन्होंने उनके यहाँ सुख समृद्धि और एक सुंदर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। तभी भील और भीलनी और राजा रानी सब ने मिलकर गाज माता की कथा कही और उनका पूजन किया। उसके बाद राजा ने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिस किसी के यहाँ पुत्र प्राप्त पैदा होगा या उसकी शादी होगी तो सब गाज माता का पूजन और उनकी कड़ाई करेंगे। यह राजा का आदेश सभी प्रजा और गांव वाले मानते थे। इसलिए गांव में किसी के यहाँ, नगर में किसी के भी यहाँ पुत्र की शादी होती थी या किसी को पुत्र प्राप्त होता था तो वह गाज माता की कड़ाई करते थे और उनकी पूजा करते थे। राजा और रानी ने धूमधाम से गाज माता का पूजन किया और उसके बाद उन्होंने सारे नगर में न्योता करा किया और सबको भोजन खिलाया और उसके बाद सारी रात गाज माता की पूजा जगराता सब कुछ किया। हे गाज माता, जिस तरह आपने राजा और रानी और भील और भीलनी को पुत्र, धन दौलत, पुत्र आदि सब कुछ प्रदान किया, उसी तरह जो आपकी कथा कहे या सुने उस पर आप अपनी कृपा करना, उस पर कृपा बनाए रखना।
हे राजमाता, आप संकट हरनी हो, आप सभी पर की रक्षा करना, सब पर कृपा अपनी बनाए रखना। तो राजमाता की कहानी जो भी सुनता है और कहता है उसे बहुत सारा फल प्राप्त होता है। तो राधे राधे।